हेलो गाइस, वेलकम टू गाइडिंग एंजल पूजा चैनल। कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अनहेल्दी रिलेशनशिप को आप कैसे पहचान सकते हो। ओके। हम यहाँ पे रोमांटिक रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। ओके। सो आप इसे कह सकते हो अनहेल्दी या टॉक्सिक रिलेशनशिप। ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कभी कभी मैंने काफ़ी क्लाइंट्स से भी डील किया है जो समझ नहीं पाते कि उनका रिलेशनशिप अनहेल्दी हो चुका है, उन्हें ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए। आज हम ऐसे साइंस के बारे में बात करेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ, आप एक अनहेल्दी रिलेशनशिप में हो और जितना जल्दी आप उस रिश्ते से अपने आप को डिटैच कर लोगे उतना बेटर है। रिश्तों में कभी कभी लड़ाई और मनमुटाव होना आम बात है। अगर ये ज़्यादा समय चलता है तो रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। ऐसे में ये समझना ज़रूरी है कि रिश्ता कितना कमज़ोर होता जा रहा है। इसकी पहचान क्या है, ये मैं आपको नीचे कुछ साइंस बताऊंगी, उससे समझ आ जाएगा। बात बात पर शक करना। अगर आपका पार्टनर आप पे विश्वास ही नहीं कर पाता, हर छोटी चीज़ पे आप पे शक करता है, तो ये पहली साइन है कि हाँ, आपका रिलेशनशिप अनहेल्दी हो चुका है। क्योंकि रिश्ते की नींव होती है विश्वास, ट्रस्ट। दूसरी चीज़ है बिना किसी कारण के झगड़ते रहना। अगर आपने ये कई बार नोटिस किया है कि कोई रीज़न नहीं होती, कोई वजह नहीं होती है, खामखा आपके पार्टनर और आप लड़ते रहते हो, झगड़ते रहते हो, आर्ग्यूमेंट्स चलते रहती है, तो ये रिश्ता आपके मेंटल पीस के लिए अच्छा नहीं है और आप रिश्ता अपने स्ट्रेस को बढ़ाने के लिए बना रहे हो या अपने लाइफ में हैप्पीनेस लाने के लिए बना रहे हो। हैप्पी रहने के लिए बना रहे हो, राइट। स्ट्रेस में जाने के लिए तो नहीं कर रहे हो, रिश्ता नहीं बना रहे हो। तो अगर आपके रिलेशनशिप में बार बार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और वो भी विदाउट एनी रीज़न, तो समझ जाइए कि वो रिश्ता आपके लिए अनहेल्दी है। तीसरा जो पॉइंट है, एक दूसरे से ज़्यादा बात ना करना। अगर आपके रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं हो रही है या हेल्दी कम्युनिकेशन, क्वालिटी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, समझ जाइए कि वो रिश्ता आपके लिए अच्छा नहीं है, सही नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि चौबीसों घंटे आपको अपने पार्टनर से बात करते रहनी चाहिए, लेकिन देखिए, कोई भी इतना ज़्यादा बिजी नहीं हो जाता है कि वो अपने पार्टनर को 1 मिनट कॉल ना कर सके और 1 मिनट उससे बात ना कर सके दिन में। बहुत अगर बिजी है एक्सट्रीम केसेस में तो। और कम्युनिकेशन भी ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे आप हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेट कर रहे हो, प्यार से कम्युनिकेट कर रहे हो, समझ रहे हो सामने वाले की बात, राइट। नेक्स्ट, रिलेशनशिप के लिए सीरियस ना होना। अब कई लोग ये समझ ही नहीं पाते हैं कि उनके पार्टनर उन्हें कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, टाल रहे हैं कमिटमेंट को, सीरियस नहीं है रिलेशनशिप के लिए, और फिर भी ऐसे रिलेशनशिप में रहते हैं और फिर एकदम एक्सट्रीम केसेस सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे फिर आपको ये, आप एकदम जग जाते हो कि यार, मेरे पार्टनर ने तो कभी मुझे सीरियसली लिया ही नहीं, उसने मुझे कभी कमिटमेंट दिया ही नहीं। तो पहले से ही ये चीज़ें आप एनालाइज करो कि क्या आपका पार्टनर आपके लिए सीरियस है। ओके। बाद में जाके फिर ये चीज़ें बहुत बड़ा रूप लेती है और बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। नेक्स्ट है एक दूसरे की रिस्पेक्ट ना करना। अगर आपके पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि आप एक अनहेल्दी रिलेशनशिप में हो। क्योंकि रिस्पेक्ट, ट्रस्ट के बाद ये दूसरी ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है। इज्जत करना एक दूसरे के विचारों की, एक दूसरे के कही हुई बातों की। ओके। नेक्स्ट है एक साथ समय बिताने और बात करने पर चिड़चिड़ाहट होना। अगर आप ये नोटिस कर रहे हो कि आपके पार्टनर जब आपसे बात करते हैं या जब आप टाइम स्पेंड करते हो एक दूसरे के साथ, चिड़चिड़ापन होता है उन्हें, तो समझ जाइए कि रिश्ता अनहेल्दी है। क्योंकि जब आप किसी से प्यार करते हो ना, उससे उससे जब उसके साथ जब आप वक्त बिताते हो या उससे जब फ़ोन पे बात करते हो, तब स्ट्रेस आपका पूरा निकल जाता है, सुकून फील होता है आपको, चिड़चिड़ाहट नहीं होती है। नेक्स्ट है छोटी छोटी बातों पर बहस करना और बात को लंबे समय तक खींचते रहना। अगर आपके पार्टनर आपसे हर छोटी बात पे बहस करते हैं, हर छोटी बात को बहुत लंबा खींचते हैं, उसे बेवजह ही अ, उससे आपका स्ट्रेस बढ़ता है, तो समझ जाइएगा ये रिलेशनशिप हेल्दी नहीं रहा, अनहेल्दी हो चुका है।
नेक्स्ट है पुरानी बातों को बार बार याद करके लड़ाई करना। देखिए, गलतियाँ किससे नहीं होती है, आपसे होती है, आपके पार्टनर से भी होती होंगी। हर छोटी बात को लेकर बैठना कि तुमने पास्ट में ऐसा किया था, तुम तो उसके साथ बात करते थे, तुम यहाँ गई, तुमने वो किया, मेरे साथ ये किया। अगर आपके पार्टनर भी ऐसा करते हैं कि पुरानी बातों को बार बार प्रेजेंट में लाते हैं और आपको टॉर्चर करते हैं, आपको ब्लेम करते हैं, आपको गिल्ट देने की कोशिश करते हैं, तो समझ जाइए कि ये रिलेशनशिप आपके लिए सही नहीं है। नेक्स्ट, हर बात पर एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करना, इंसल्टिंग बातें करना, अब्यूज़ करना, आपके मॉडल आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसको ठेस पहुंचाना, आपके वैल्यूज़ को ठेस पहुंचाना, ये बिल्कुल भी मतलब आप बिल्कुल भी ये चीज़ डोंट टेक इट। कोई भी अगर आपके साथ ऐसा कर रहा है, नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है आपको किसी भी तरीके से, वो रिश्ता कभी भी आपके लिए हेल्दी नहीं हो सकता है, क्योंकि जो आपसे प्यार करता है ना, वो हमेशा आपको सपोर्ट करता है, आपकी रिस्पेक्ट करता है, आपको नीचा नहीं दिखाता। नेक्स्ट, अच्छे कामों में भी खामियां निकालना। अगर आप कुछ अच्छा करते हो फिर भी आपके पार्टनर आपको अप्रिशिएट नहीं करते, हर बात में आपकी कमियां ढूंढते रहते हैं, तुम ऐसी, तुम वैसी, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, तुमसे तो कुछ नहीं होता ठीक से, समझ लीजिए कि वो आपके लिए अनहेल्दी रिलेशनशिप है, अनहेल्दी पार्टनरशिप है। क्योंकि एक हेल्दी रिलेशनशिप में हमेशा आपका पार्टनर आपको अप्रिशिएट करता है। गलतियां हर एक से होती है, उसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला आके आपको बार बार आपकी कमियां गिनवाए, बिल्कुल नहीं, अनएक्सेप्टेबल। नेक्स्ट, छोटी गलतियों को बहुत बड़ा बनाकर बताना और झगड़ना, ये तो मुझे नहीं लगता कि आपको बिल्कुल सहना चाहिए। मैंने वही तो बोला, गलतियां हर एक से होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके पार्टनर आके उस बात को लेकर ही झगड़ते रहे और आपका दिमाग खाते रहे, बिल्कुल भी नहीं। आपको किसी को इतनी ज़्यादा अथॉरिटी देनी नहीं है कि आपके गलतियों पे आके कोई आपको कुछ बोल के जाए। ओके, सो या अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हो तो बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि कोई आपके फीलिंग्स के साथ खेल सकता है, या आप किसी ऐसे अनहेल्दी रिलेशनशिप में जानकर भी रहना चाहोगे। सो या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपका रिलेशनशिप कमज़ोर हो गया है तो उसे फिर से स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है। ओके, सो एनालाइज करिए, थोड़ा सा देखिए कि आप जिन रिलेशनशिप में हो, ये सारे पॉइंट्स, उन एक पेपर लीजिए, मैंने जो पॉइंट्स बताया वो लिखिए, और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें है, अपने आप से सच बोले, अगर लगता है कि ये चीज़ें है, हो रही है मेरे रिलेशनशिप में, टिक करिए। और अगर 5 से ज़्यादा चीज़ें आपके रिलेशनशिप में हो रही है, मुझे तो लगता है कि हर एक चीज़ यहाँ पे जो मैंने बोली वो तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर 5 से ज़्यादा हो रही है चीज़ें, मुझे नहीं लगता कि आपको उस रिलेशनशिप में रहना चाहिए। ठीक है, इट्स बेटर कि आप जल्दी समझ जाए और मूव ऑन हो जाए। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट अपने हाथ में है, अपनी पीस ऑफ माइंड अपने हाथ में है। सी यू नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक ज़रूर करिएगा, अपनी राय कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। सो या